सो गाइस लास्ट क्लास हम लोग आईएसएस जो था हम लोग पूरा कर लिए थे। इसमें खाली हम लोग क्या सीखे अभी तक का B2B इनवर्स अपलोड करना सीखे, राइट। और आईएसएस में एज कोई इंफॉर्मेशन आई थिंक नहीं था जो हम लोग को डालना था वहां पे। तो गाइज ये हो गया हम लोग का B2B का सारा पार्ट। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो कहानी है वो हम लोग GST1 करते करते एक बार सीख जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आईएसएस में था क्या और हम लोग किए क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का CB और 1 जो है वो एक साथ हो जाएगा। और आज हम लोग GST और 1 सॉरी GST पेमेंट कैसे होता है वो भी आपको एक लोग देख लेंगे। GST पेमेंट हम लोग करते कैसे। तो ऑलमोस्ट हम लोग का ये क्वार्टरली फाइलिंग का रिटर्न का जो पार्ट है आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है आप लोग तक? अच्छा, तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुमको बेटा फोन फिट किया ना, मतलब इतना फालतू किया ना। हाँ बोल रहा, हाँ नीचे कर रहा, तो मैं नीचे कर पा रहा हूँ ना ऊपर कर पा रहा हूँ। जाएगा नहीं उसके ऊपर ना। ठीक है। अच्छा, जेसन फाइल अपलोड करना सिखा दिए थे आप लोग लास्ट क्लास। अपलोड कहाँ करना होता है? तो पोर्टल में जेसन फाइल जो हम लोग बनाते हैं पोर्टल का, ठीक है। तो वो जेसन फाइल हम लोग को करने क्या है, आई गेस सबको क्लियर है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का हम लोग जेसन फाइल बना तो लेंगे, बट अपलोड कहाँ करना है? अपलोड आपको लॉगिन करके करना होगा। तो अपलोड करना कोई बड़ी बात है नहीं। आप लोग लास्ट क्लास दिखाया था अपलोड करना, जेसन फाइल कहाँ से लेके कहाँ टैग करके अपलोड करते हैं। तो गाइस अभी एक बार आईएसओ फाइनली देख लेते हैं, फिर जीएसटी पेमेंट देख लेते हैं और मंथली फाइल के अंदर जीएसटी हो जाएगा तो हम लोग का एक तरह का जो जीएसटी प्रैक्टिकल से वो हो जाएगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अप्रैल मंथ में जो भी डेट आएगा फॉर द जीएसटी एग्जाम आप लोग को उसमें एग्जाम लिखना है, ठीक है। और करने का एग्जाम में बता दूंगा, नॉट अ बिग डील। और उससे पहले एक बार रिकन्सिलेशन एक्टिस हम लोग करना है। जैसे 2021 खत्म नहीं हो जा रहा है मार्च के बाद तक, तो हम लोग पूरा साल का मतलब 2021 का पूरा साल का हम लोग रिकन्सिलेशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का हर एक टास्क पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। और इन द मीन टाइम 2021 में कुछ नया रूल्स अगर आ रहा है इन द मीन टाइम हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। नया रूल शायद आएगा मार्केट में, बिकॉज पब्लिक अभी एचएसएन कोड को बहुत कैजुअली ले रहा था। बट गवर्नमेंट ने लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बोल दिया गया है कि एचएसएन कोड आप लोग को पता होगा, जब टैली पे आप लोग कोई प्रोडक्ट एंट्री करते हो एचएसएन कोड डालते हो, तो अभी तक का परचेस का जो एचएसएन कोड था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट अभी बोल रहे हैं कि जो भी बिजनेस मैन हो, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो सप्लायर ऑफ गुड्स हो, एचएसएन कोड डालेगा वो भी। अब वो एचएसएन कोड आपको अपलोड करना है। अब एचएसएन कोड सरकार इसलिए अपलोड कर रहे हैं, शायद उससे ऊपर भी कोई रिकन्सिलेशन लोग डालेगा। तो हम लोग एचएसएन अपलोड करना था कि सीख जाते, तो बाद हम लोग देख लेते। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का बैच में टेस्ट ले। वो टेस्ट कोई एमसीक्यू टेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल हम लोग सीखे तो प्रैक्टिकल के ऊपर ही टेस्ट लेंगे। मॉर्निंग टाइम पे सारा लैब तो खाली रहते हो, तो आई हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी और आईएसएस हो जा रहा है। सीबी के हम लोग किए नहीं किए, शायद हम लोग रिकन्सिलेशन किए, ये कर लिए। तो सीबी मंथली क्वार्टरली दोनों का ही देख लेंगे। सीबी आई थिंक नेक्स्ट मंथ से अप्रैल से शायद सीबी ऑप्शन हटा देगा गवर्नमेंट ने, बिकॉज जीएसटी पेमेंट अलग से हो रहा है, तो सीबी शायद नहीं रखेगा। एक बार देख लेते, अप्रैल मंथ आने से पता चल जाएगा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। एक हफ्ते बाद ही पता चली जाएगा गवर्नमेंट करने क्या चाहते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फाइनली आईएसएस का कंटेंट देख लेते हैं। और मैं आपको जैसे बताया था कि आईएसएस का जो कंटेंट है 30% जीएसटी 1 के साथ मैच करता है, बाकी 70% जीएसटी 1 में अलग क्या करना है वो आज हम लोग को देखना है, ठीक है। तो एनीवे चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देख लेते एक बार। क्या लिखा है 335 5428 तो अच्छा कहाँ जाते हो बोलो वो देखने के लिए हम लोग। अच्छा आईएसएफ का एक खासियत आपको पता है, आई थिंक आपको देखे होंगे कि ड्यू डेट चले जाने के बाद उस पर कुछ करने नहीं देता। और सीबी अगर ड्यू डेट चले जाए तो सीबी आप कर सकते हो, बट आईएसएफ जैसे ही ड्यू डेट चला जाएगा
तो उसके ऊपर कुछ भी वो रिस्पॉन्ड करने आपको नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, मार्क्स में रजिस्टर 1 आएगा, ISO तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या दिखा देते क्या ISO तो क्या है हम लोग का, ये हिसाब सबको क्लियर है ना, कौन सा 2 मंथ का ISO होगा, कौन सा 1 मंथ का रजिस्टर 1 होगा, ड्यू डेट क्या होगा, ये सब बात पूरा कंफ्यूजन क्लियर है तो आप लोग को। गाइस आप लोग को बता दे, क्वार्टर का पहला जो 2 मंथ रहेगा उसी में खाली हम लोग का ISO होता है। थर्ड मंथ का ISO, थर्ड मंथ तो 1 होगा, तो इस सब को गड़बड़ मत कर देना कि किसमें 1 होगा किसमें ISO होगा। अभी जब भी कोई पूछे यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। अच्छा, अभी देखिए इसमें मिस आउट क्या हुआ, देखो हम लोग खाली ये 4 टेबल नंबर 4 का जो डिस्कशन है ये किए हम लोग, B2B इन्वेस्ट ऑन ऑल दैट, बट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, ओके। उसके बाद क्या है हम लोग का अमेंडेड B2B इनवॉइस, ओके, अमेंडेड डेबिट नोट, क्रेडिट रजिस्टर्ड, ये हम लोग नहीं किए। तो कितना टैब है यहाँ पे, आई गेस 4 ही है ना, इससे ज्यादा है, 4 ही है। 4 का था टेबल नंबर 4 देखे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अभी हम लोग नहीं देखे, रजिस्टर 1 एक साथ देख लेंगे। और सर ये क्या होता है, अमेंडेड B2B इन्वेस्ट क्या होता है। अच्छा, ISO में एक चीज आप देखो, सब कुछ में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो तो, क्या क्या कॉमन है, टैक्स। तुम लोग ऐसे मतलब सिंगल्स कर रहे हो, यहाँ से कॉमन ले रहे हो मैथमेटिक्स की तरह, सेकंड ब्रैकेट देके। नेचर में क्या कॉमन है वो बोलो, टैक्स कॉमन है, टैक्स चैप्टर में टैक्स तो कॉमन ही रहेगा सब में। सर ये हर एक सेगमेंट B2B के लिए है। हाँ वेरी गुड, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, सही बात है, ये तो है, ये तो है सर, वो सब नहीं, नेचर देखो। सर आप लोग इससे सब पूरा ठीक है, हाँ सही है। अब बोलोगे सर कलर सबका ब्लू है, सिमिलरिटी है, सही है यार। अब वो सिमिलरिटी नहीं पूछे, सबका केस सिर्फ एक ही बात कॉमन, सब रजिस्टर्ड है। B2B आपको पता है रजिस्टर्ड सब लोग इशू होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बारे में क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। अमेंडेड क्या लिखा है, और ये भी क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। मतलब इट्स ऑल अबाउट द वो कस्टमर जो GST में रजिस्टर्ड है, मतलब जिसके पास GST नंबर है उन्हीं लोग के लिए ISO का कहानी है। तो हम लोग इसके अंदर डेबिट नोट, क्रेडिट और अमेंडेड पार्ट नहीं देखे, तो एक बार बता देता हूँ छोटा सा करके, अमेंडेड क्या होता है और अमेंडेड कैसे करना है वो तो ऑब्वियसली हम लोग देख ही लेंगे, नॉट अ बिग डील। तो गाइस GSTR 1 का बोलो या GST कोई भी रिटर्न का बात बोलो, इसका खासियत ये कि रिवाइज नहीं होता। आज इनकम टैक्स आप गलत रिटर्न भर रहे हो तो इट कैन बी रिवाइज, इनकम टैक्स अगर आप गलत भर रहे हो तो इट कैन बी रिवाइज। आप अगर क्या बोलते हैं TDS रिटर्न गलत भरते हो तो भी रिवाइज हो जाता है। GST में कुछ भी गलत भरो वो रिवाइज नहीं होता। तो ठीक है सर, रिवाइज नहीं होगा चलो ठीक है, बट अमेंड मतलब कुछ चेंज अगर करना हो तो गलती तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए GST क्या करते हैं हम लोग को, इसलिए GST बोलते हैं कि आप लोग अमेंडमेंट की तरफ जाओ। अमेंडमेंट मतलब कोई भी बिल अगर आप लोग किए हो जिससे कुछ गलती हो गया, आपका गलती कैन बी एनी काइंड ऑफ गलती, पार्टी का नाम से लेके बिल नंबर से लेके बिल अमाउंट तक या GST रेट तक, कोई भी तरह का अगर गलती हो आपसे तो वो गलती आप सुधर सकते हो। कहाँ सुधर सकते हो, अमेंडमेंट सेगमेंट में सुधर सकते हो। बट ओनली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, B2B इनवॉइस। ये क्या है, ये आप जब ओपन करोगे तो आपके सामने सबसे पहले जो मांगेगा वो है इनवॉइस नंबर। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, जब टेक्निकल सवाल पूछता है कि अमेंडमेंट हम लोग क्या नहीं कर सकते, कौन सा चीज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो आप बोल रहे हैं कि बिल का सारा चीज चेंज हो सकता है, एक चीज छोड़ के, वो है बिल का इनवॉइस नंबर। आई रिपीट, बिल का इनवॉइस नंबर को छोड़ के हर एक चीज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या चेंज नहीं हो सकता है, बिल का नंबर चेंज नहीं हो सकता। इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी चेंज। इनवॉइस नंबर को छोड़ के आप लोग हर एक चीज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बात कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ताकि इंटरव्यू से सुबह एक बार देखते जाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इनवॉइस नंबर दे देते, कोई लास्ट क्लास का इनवॉइस नंबर याद है हम लोग को, देख लेते। 4 नंबर इनवॉइस है ना, नहीं 4 नंबर इनवॉइस नंबर कुछ और होगा, GA12021। तो अब देखो कैसे अमेंड करते हैं, देखो जैसे आपका इनवॉइस का सीरियल नंबर है वैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करके उस सीरियल नंबर या तो कॉपी पेस्ट करो। इनवॉइस नंबर कॉपी पेस्ट तो होता है ना, आपको पता है कि 16 कैरेक्टर का होता है, फॉन्ट प्लस हाइफन यूज होता है,
ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। ये करने नहीं देगा ऐसा चीज, बिकॉज एम एंड इनवर्स का पार्ट ये है। एक बार एक काम करते, दूसरा मंथ में करते, तो आप लोग पहले बोलो आईएसएफ का कहानी समझ में आया। आई रिपीट दैट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अपलोड करना मैं सिखा दूंगा आप लोग को। कहाँ से सीखेंगे सर? वो सीखेंगे हम लोग जब हम लोग वो बात करें, क्या बोलते उसको, जब हम लोग जीएसटी 1 करें, उसमें एक ही बात में हम लोग सीख जाएंगे। आप लोग खाली मुझे इतना कंफर्म करो, जो B2B इनवर्स अपलोड करने का जो कहानी है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, बोथ आर कंफर्टेबल फॉर यू गाइस, हाँ ना? अब इतना माथापच्ची जो हम लोग कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? जेसन फाइल के लिए कर रहे थे। हाँ, आईएसएफ तो अपलोड कर ही रहे हैं, बट हम लोग टास्क क्या परफॉर्म कर रहे थे? हम लोग जेसन फाइल क्रिएट कर रहे थे। हम लोग कर क्या रहे थे? वी आर क्रिएटिंग द जेसन फाइल। हम लोग जेसन फाइल बना रहे थे। तो आप लोग को सबसे इजी तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ। ये होता है सबसे इजी तरीका, टैली से डायरेक्ट अपलोड करना, ठीक है। तो आप लोग टैली से डायरेक्ट कब करोगे, कब मेरा वाला टेक्निक इस्तेमाल करोगे, ये भी समझना जरूरी है। ओके, तो गाइस उससे पहले एक बार मैं आपको अमेंडमेंट दिखा दूं। अमेंडमेंट क्या होता है एक बार देख लो, बिकॉज इसका भी दरकार होता है। मैं अमेंडमेंट रिकमेंड नहीं करता, मैं ऑलवेज बोलता हूं डेबिट नोट क्रेडिट नोट से करो। अमेंडमेंट से सामने वाला पार्टी को कंफ्यूजन होता है। रजिस्टर 1, अब देखो आईएसएफ में देख लियो तो एक बार रजिस्टर 1 भी देखो, सेम ही चीज मिलेगा आपको, बट ज्यादा मिलेगा। ये था वहां पे, हाँ तो ये वाला नहीं था, ये क्या है? तो B2C तो वहाँ पे था ही नहीं, वो तो ऑल अबाउट द B2B आया ना। तो सर उसके बाद देखो ये था, यहाँ पे भी है, इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। अच्छा ये नहीं था, अनरजिस्टर्ड था, एक्सपोर्ट नहीं था, एक्सपोर्ट आया यहाँ पे, ये था, हाँ इसी के ऊपर तो बात हो रहा था अमेंडमेंट। उसके बाद B2C तो कहानी था ही नहीं, अमेंडेड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट था नहीं तो अमेंडमेंट क्यों होगा? अच्छा डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, ये था, ये वहां पे था, अनरजिस्टर्ड वाला नहीं होगा। ये B2C आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, B2C आदत, ठीक है। मतलब कस्टमर को सेल करोगे तो वो कहाँ अपलोड करोगे, और बाकी नील रेटेड जीरो रेटेड ये सब जो सप्लाई है ये वहां पे नहीं था। ओके, अच्छा एजुकेशन के बारे में बातचीत हो रहा था ना, ये देखो एजुकेशन ये कंपलसरी हो गया नेक्स्ट ईयर से, तो हम लोग को बहुत अच्छे से सीखना है। मार्केट में आधा लोग को करना नहीं आता, करने नहीं आता, लोग करते नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ एडवांस लेवल का काम करेंगे। एंड आप लोग प्लीज जब इंटरव्यू में अपियर करोगे तो मेंशन करना है कि आपको एजुकेशन समाधि बनाना आता है। ये थोड़ा सा 2-3 मंथ का फेज चलेगा इसका भी, जब तक मार्केट में वो सीधा एक रूल ना आ जाए। तो प्रवीण अपलोड कर दो तुम लोग एजुकेशन, गुड कर दो, कहाँ से मतलब नहीं करते हो ना किसी किसी का। अब इस बार सबका करना है, नियम जो बोला है एप्लीकेबल टू ऑल। 1.5 करोड़ सुपर टर्नओवर है ना, आपके पास बात खत्म। अब इसका इक्वेशन होता है एजुकेशन का टोटल और आपका B2B इन्वेस्ट का टोटल, दोनों मैच करना चाहिए। अब ये क्या है, क्यों है, ये हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और ये अगर अगर मैं रिटेल सेक्टर में क्लाइंट मिल गया ना आपका, तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। और रिटेल सेक्टर में क्लाइंट मिल गया मतलब बिग बजट जैसी कोई क्लाइंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के पास वैरायटी बहुत कम रहता है, वो 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट ऊपर डील करता है। बट रिटेल सेगमेंट में क्या नहीं मिलता है, हर एक सेगमेंट मिलता है। तो वहां पे कोड का ही वैरायटी होता है 100 से ऊपर। मेरे पास एक मेडिसिन क्लाइंट है सबसे सुंदर का, जिसके पास 300 से ज्यादा वेरिएंट है, मतलब कोड का अलग अलग। अब गवर्नमेंट बोला ये कंपलसरी है। अब जब इसके लिए मैं करने जाऊंगा अभी, वही प्लान कर रहा हूँ कैसे से कर। तो वो 2-300 वैरायटी वाला एजुकेशन अगर आप सीख जाते हो तो इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री के लिए एजुकेशन बनाना आपके लिए मतलब मामूली बात हो जाएगा। उसमें लोग एक्सेल का ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो पीवट टेबल बनाना एंड ऑल दैट, तो साथ साथ कर लेंगे हम, ठीक है। तो उस टाइम भी एक्सेल का कहानी थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज दरकार होगा। एनीवे हम लोग एक बार अमेंडमेंट इनवर्स देख लेंगे। तो आप लोग आईएसएफ और जीएसटी 1 का डिफरेंस समझ में आया? आईएसएफ बहुत कम इन्फॉर्मेशन था और जीएसटी 1 में एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन है। और मेन डिफरेंस क्या है, कोई भी B2C ओरिएंटेड टास्क हो, क्या चीज, कोई भी B2C ओरिएंटेड टास्क हो, वो कभी भी आईएसएफ पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, GSTR 1 में जाएगा। समझ रहे हो, तो कहाँ जाएगा, GSTR 1 में जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जो 1 एंड ओनली B2C में सप्लाई कर रहा है, मतलब कस्टमर को बेच रहे, तो उसको कहाँ अपलोड करोगे, GSTR 1 में अपलोड करोगे, चाहे वो डेबिट और क्रेडिट हो या चाहे मार्जिनल इनवॉइस हो, व्हाटएवर। समझ रहे हो? यस नो? चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा अमेंडमेंट ना, इनवॉइस नंबर याद है तो? अच्छा देखो पहले उसको
फाइनेंशियल चेंज करो, फिर लिखो GA/1/3020। ये था ना, ये देखो पूरा इनवॉइस आ गया। ठीक है, क्या चेंज नहीं हो सकता है? आप बोलोगे सर ये चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज करो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या इनवर्स नंबर चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होता है? रजिस्टर नंबर से। ठीक है, अच्छा इनवर्स डेट और इनवर्स नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी क्या होगा? रिवर्स इनवर्स नंबर डालना पड़ेगा एंड बाकी आप देख सकते हो हर एक चीज चेंज करने का ऑप्शन। तो अगर आपसे कुछ गलती होता है GSTR 1 में अपलोड करने के टाइम पे, तो हम लोग रिवाइज होकर अमेंड होगा, हम लोग का GST इनवॉइस अमेंड होगा। ठीक है, तो ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट का पार्ट हम लोग सीखेंगे, ये बाकी हम लोग को ये चीज करना है। तो आप लोग ये सब जो चीज में एक्स्ट्रा टास्क जो कर रहे हो आप लोग के साथ ना, तो अच्छे से इसको जैसे डे 1 से आप कर रहे हो ऐसे फॉलो करो। और इंटरव्यू अगर आपसे पूछे GSTR 1 क्या है, ये सब चीज पूरा बताना उसके सामने। अमेंडमेंट क्या होता है, B2C इनवॉइस क्या होता है, एडिशन क्या होता है, ताकि उसको समझ में आए कि तुम्हारा पोर्टल नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को याद रखना है, खाली नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, सामने वाला को कन्विंस करने का पावर भी होना चाहिए। नहीं तो फ्रेशर टैग से कोई भी आपको काम नहीं देगा जिससे आप GSTR 1 फाइल कर सकते, उन लोगों को लगेगा ये तो गड़बड़ करेगा। तो पहले आप खुद अपने आप को कन्विंस करो, देन यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ टास्क। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप देख रहे हो यार, जो मार्केट में कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है बिकॉज वो शुरू से मार्केट में है इसलिए। सेम इनवर्स नंबर सेम ही रखते हैं। अगर आपको इनवर्स नंबर चेंज करने का दरकार हो तो मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा। इनवर्स नंबर आपका सेम ही रख सकते हो, लोग सेम ही रखते हैं, और अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बट ये ओरिजिनल का आप चेंज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब था वो, ये चेंज करेंगे तो ठीक है क्या? इसको चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएगा। वो सेम रहेगा भाई, वो चेंज कैसे होगा? हाँ हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा, हाँ ये सेव करने से चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू एंड टैक्स सब कुछ। ये इसका बात कर रहे थे मैडम सर, ये इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, डेट को भी। रिवाइज इनवर्स नंबर मतलब आप जब इसको अपलोड करोगे तो इसको भी तो नंबरिंग करना है, तो ये और ये ऑलवेज सेम नंबर होता है। ये इनवर्स नंबर और इनवर्स नंबर सेम होता है, ये दोनों चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज करोगे तो सेम नहीं रहेगा। डेट आप डाल सकते हो जिस दिन आप रिवाइज करो, इट डजंट मैटर, जिस दिन आप रिवाइज करो उस दिन का डेट आप डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया आप लोग की बात? एवरीथिंग, एवरीवन, आगे बढ़े। तो IFF डन टिल, ठीक है। अमेंडमेंट इनवॉइस मेरे हिसाब से ऑलवेज अवॉइड कर लेना चाहिए, मतलब अवॉइड भी इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोच के देखो, आप लोग को पता है कि आपका GSTR 1 या IFF को बेसिस करके किसी का वो डिपेंड करता है ITC। ये बात पता है ना हम लोग को कि आप क्या अपलोड करोगे, GSTR 2 कैसे आता है, 1 से रिलेटेड होता है ना, 2 भी ऐसे होता है। तो आज अगर यहाँ पे कुछ अमेंड कर रहे हो आप, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है जानना, बिकॉज GSTR 2 तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तुम अमेंड करोगे तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका अलग जगह रिफ्लेक्ट होता है। बट डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने से आपको पता है कि GSTR 2 भी ऑटोमेटिक वो एड्रेस कर देता है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन ऑलवेज रहता है यही कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप ऑलवेज ट्राई करो विद डेबिट नोट क्रेडिट नोट। लेकिन अगर कोई क्लाइंट पूछे सर मेरा गलती क्या है, पता है पार्टी नंबर में ही गलती है, मतलब हम जिसके नाम पे इनवॉइस इश्यू किए वो पार्टी था ही नहीं मेरा, था कोई और, तो उसमें तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं होगा, उसमें आपको अमेंड ही करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, अमेंड अगर आप करते हो तो आपको उसके इफेक्ट कैसे डालना है, हाउ टू गिव द इफेक्ट कैसे डालना है उसको? अगर आपको उसका अमेंड करना है तो आप उसकी इफेक्ट कैसे डालोगे? मतलब मान लो मैंने कोई पार्टी का नाम पे इनवॉइस अपलोड कर दिया, बाद में पता चला इसके नाम पे इनवॉइस अपलोड था ही नहीं, था किसी और के नाम पे, तो इफेक्ट कैसे पता चलेगा? अमेंड तो चलो कर दिए, अकाउंट्स में कैसे इफेक्ट देंगे उसको?
अब क्वेश्चन समझो आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरा आवाज जा रहा है क्लियरली आप लोग तक? क्वेश्चन वही है मैडम कि हमने मान लो आपके नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया, एंट्री भी हो चुका है। अब बाद में पता चला कि इनवॉइस आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, इनवॉइस ये भाई साहब के अंकित के नाम पे होना चाहिए था। तो जीएसटी और वन में तो हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे? वही नंबर डाल के अमेंड कर देंगे, जिससे वन करेक्शन हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट द अकाउंट? अच्छा पहले आप बोलो मैडम, क्या बोले तब? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है सर, अकाउंट से हम लोग उसको रिवर्सल एंट्री करेंगे। तो एंट्री हुआ था पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, पार्टी ए अकाउंट डेबिट टू सेल, बट होना चाहिए था पार्टी बी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री? पार्टी बी अकाउंट डेबिट टू पार्टी ए। तो टू पार्टी ए मतलब कौन सा नोट जाएगा? इट्स अ क्रेडिट नोट। तो अकाउंट से इफेक्ट आपको तो क्रेडिट नोट का ही होगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो, हम बुला लेंगे, थोड़ा वेट करो। अकाउंट से कौन सी इफेक्ट जाएगा आपका? तो क्रेडिट नोट ही जाएगा। समझ में आया? तो मेरा वही बोलना है कि जब अकाउंट से उसको क्रेडिट नोट जाता है, यहाँ पे भी क्रेडिट नोट इशू करो, बट समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स अमेंडमेंट अच्छा रहता है, समटाइम्स क्रेडिट नोट अच्छा रहता है। रिसेंटली एक पार्टी मुझे एक बोल रहा था कि वो बिल इशू किया, बिल इशू करते गया, 10 बिल किसी को इशू करते गया, बट हर एक बिल पे ना 200 रुपए का कंटेनर चार्जेस डालना था, वो डालना भूल गया। ऐसा अक्सर होता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग केस में। तो 200 रुपए का डालना था, वो डालना भूल गया। अब बोला क्या करेंगे? 10 इनवर्स पूरा क्या करेंगे हम लोग? 10 इनवर्स अमेंड करेंगे कि नोट इशू करके देखेंगे? आंसर इज नोट इशू करना सही रहता है। तो हम लोग एक क्लास लेंगे जहां पे हम लोग ऐसे एफएक्यू बोल के डिस्कस करेंगे। एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है उस तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मार्केट में किस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को डील करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको एक चीज देख लेते हैं। अच्छा, हेडिंग की मंथली रिटर्न, बट मंथली रिटर्न को हेडिंग अभी उसको काट दो, वो हम लोग को भी डिस्कशन का पार्ट नहीं रहेगा। हेडिंग करो रिलेशनशिप बिटवीन मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न। एक अच्छा चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक चीज आपको याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न। रिलेशनशिप बिटवीन द मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न। मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न के बीच रिलेशनशिप क्या है, ये समझना है। वेट कर। अच्छा जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना। दे दे रहा हूँ, वो 4। तो गाइस, हाँ भूल गए क्या बोल रहे थे? अच्छा सुनो ध्यान से, ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, क्या कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है? तो सबसे पार्ट ये है कि सर हम लोग का क्वार्टरली क्या अपलोड हो रहा है, मंथली क्या अपलोड हो रहा है। ध्यान से जी सीखो, बिकॉज मैं किससे बता रहा हूँ, ये जगह ना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कंफ्यूजन, और डिपार्टमेंट अभी बहुत ही खराब काम कर रहा है। शुरू में बहुत ही नरम था, अभी कुछ भी गलती अगर आपसे हो जा रहा है वो लुकआउट नहीं कर रहा है। मतलब कल एक नोटिस आया किसी क्लाइंट का कि GST 3 भी लेट फाइल हो रहा था, लेट फाइल हो रहा था, विथ लेट फीस दे रहा था वो। बट आपको पता है अगर फाइल अगर लेट में सबमिट कर रहे हो तो टैक्स भी लेट में जमा हो रहा है। सीबी का डेट, GST का डेट 25 तारीख है ना, तो आपने मान लो 30 तारीख को जमा कर रहे हो, तो आपका लेट फी लग गया, आप लेट फी पे कर दिए, बट आपको नहीं लग रहा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना चाहिए। अब अभी तक इंटरेस्ट किसी का लग ही नहीं रहा था। डिपार्टमेंट सारा पुराना फाइल ओपन कर रहा है, स्टार्ट के जो लोग का 5 करोड़ से ऊपर वाला फाइल था, विद इंटरेस्ट उस पर ज्यादा रिकवर होगा, 17-18 से कैलकुलेट कर रहा है, करके मंथ वाइज करके बोल रहा है कि ड्यू डेट था 22 तारीख, आपने किया 25 तारीख, इतना दिन का इतना दिन का इंटरेस्ट करके टोटल करके आपको एक इंटरेस्ट दे दिया जा रहा है। एकदम पूरा टोटल करके इंटरेस्ट दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम लोग का कंफ्यूजन बढ़ रहा है, और वो सिस्टम कैलकुलेटेड, वो सिस्टम कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो सर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग को मतलब क्या बोलूं कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एंड हम लोग को पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या फाइल करना होता है। ठीक है, हो गया हो कि जागे हुए हो तुम गणेश? हाँ
2-3 दिन सोए नहीं हो क्या? आँख देखो तो लग रहा है ऐसा। शुरू शुरू ऐसा है, थोड़ा एनर्जी वाली दिखा हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग करने क्या है, हम लोग को 2-3 चीज करना है, ठीक है। सबसे पहले समझना ये है कि देखो, क्लाइंट अगर मंथली गया तो झमेला खत्म। ये कंफ्यूजन होता है जो लोग क्वार्टरली गए उन लोग के लिए। तो बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती नेक्स्ट मंथ मंथली रखेंगे, उसमें कंफ्यूजन कम होता है। क्वार्टरली में कंफ्यूजन ज्यादा, मतलब पहले इसको अलग करो, फिर इसको अलग करो, फिर अपलोड करो, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना होगा। तो हम लोग बात करें मंथली और क्वार्टरली रिलेशनशिप, मतलब आप फाइल क्वार्टरली कर रहे हो, बट मंथ में क्या अपलोड कर रहे हो और क्वार्टर में क्या अपलोड कर रहे हो, ये दोनों का लिंक कैसे करें, ठीक है। तो लिखिए Q4, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ Q4, क्योंकि अभी Q4 चल रहा है, ठीक है। तो Q4 अगर समझ जाओगे तो क्वार्टर 1 2 3 सब क्या है, सेम ही है, ठीक है। क्वार्टर नहीं, क्वार्टर। अरे वो तेरा वो नहीं है। अच्छा, लिखो मंथ 1 जनवरी। जनवरी में लोग क्या करना है। अच्छा, ये केस मंथली लोग के लिए नहीं है, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। ये क्वार्टरली लोग के लिए है, बट क्वार्टरली जो लोग फाइल कर रहा है वो लोगों को तो मंथली भी तो अपडेट करना पड़ रहा है ना कुछ। QRMP का फुल फॉर्म क्या था, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। बट आपको पता है IFF का एक कहानी है, रजब, IFF का कहानी समझ आ रहा है ना। तो सर अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मंथली और क्वार्टरली ये दोनों क्या रिलेशन करेगा। ये चीज अपने आप को अच्छे से कन्विंस करवा लो। अभी का इंटरव्यू का हॉट क्वेश्चन ये है, कोई अगर क्लेम करते मुझे GST फाइलिंग आता है, उससे पूछा जाता है समझाओ कैसे करें। कोई हाथी उड़ा नहीं है, अप्लाई आवर कॉमन सेंस एंड ट्राई टू गिव द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मंथ है, जनवरी। तो लिख लो नंबर 1 देके, B2B इनवॉइस, B2B इनवॉइस, ब्रैकेट में लिख लो IFF। कहाँ अपलोड होता है ये, B2B इनवॉइस कहाँ अपलोड होता है, पूछ जाओ खिड़की खोल के, कहाँ अपलोड होता है। नेक्स्ट, उसके बाद कॉमा लेके लिखो, हाँ चेंज पैरा करके उसके नेक्स्ट मंथ 1 पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ GST, कंप्यूटेशन ऑफ GST, कंप्यूटेशन ऑफ GST, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ GST का मतलब लिख लो, उसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो B2B प्लस B2C। समझ में कंफ्यूजन कौन सा लेवल पे लेके गया है लोग, नहीं सुनो, B2B प्लस B2C मतलब IFF जो है उसमें खाली B2B अपलोड करना है, टैक्स पेमेंट जब करना है तो B2B प्लस B2C दोनों लेके करना है। अब लोग से क्या गलती है बताओ, पहले मंथ में वो लोग IFF किया, B2B के ऊपर टैक्स पे कर दिया, B2C कंसिडरेशन किया ही नहीं है। IFF पे कहाँ अपलोड करना है, नेक्स्ट तरह का वो GST पेमेंट में ऑनलाइन बोलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग तक, सुन के बताओ ना। ये तो बता रहे अब नया क्लियर नहीं जा रहा है ना, अभी क्लियर नहीं जा रहा है तो मैम प्लीज कंफर्म। मैं थोड़ा सा दूर आ गया डिवाइस से, पूछ रहा हूँ। थैंक यू। अरे सुनाइए, सुनो ध्यान सुनो। सबसे पहले बात ये है कि ये केस हम लोग किसका डिस्कस कर रहे थे, नो ये क्वार्टर QRMP वाला केस डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मंथली कुछ बात ही नहीं कर रहे, बस रिलेशनशिप ऑफ क्यों लिखा मंथली क्वार्टरली, क्योंकि उसका नियम ही बोला गया है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब कंफ्यूजन मोदी जी, पता नहीं मोदी जी इतना कंफ्यूज क्यों है, इतना हम लोग क्यों कंफ्यूजन किया। पहले जैसे नियम इसलिए बोलो मंथली वाला अच्छा था, 1 अपलोड करो, 1 का डेटा ऑटोमेटिक 3 में चला जाता है, 3 डिडक्शन सबमिट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। और जब से ये नौटंकी चालू हुआ है ना, लिटरली वी आर गेटिंग कंफ्यूजन एट द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल तक हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों सर, आपका कोई भी क्वार्टर का जो पहला मंथ होगा उस मंथ आपको क्या करना है, तो उस मंथ से आपको सबसे पहले B2B इनवॉइस सेलेक्ट करना है। इफ यू हैव, आई थिंक सबको पता है B2B इनवॉइस क्या होता है, क्या होता है B2B इनवॉइस, जिसका कस्टमर की सेलर का
रजिस्टर्ड कौन होगा, कस्टमर होगा कि सेलर होगा? कौन होगा बोलो? हम माल बेच रहे हैं ना, तो रजिस्टर्ड किसको होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, दोनों में होगा। तो हम रजिस्टर्ड है तो हम रजिस्टर्ड है इसलिए तो क्या, अरे भाई सेलर बाय दोनों रजिस्टर्ड होगा। हम रजिस्टर्ड है इसलिए तो आया तो आ रहा है, और B2B तभी होगा जब कस्टमर का रजिस्टर्ड नंबर होगा। एक बार वो उसको कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू वाला में क्लिक करेंगे, ठीक है। आज इसको फाइनली क्लिक करेंगे और इसको पूरा बैकअप करेंगे। आज ये IFA मतलब QRMP को बैकअप करने इन शॉर्ट आज हम लोग, ठीक है। तो सर अगर जीएसटी एडजस्टमेंट हम लोग को पता है ना, इनपुट आउटपुट सेटअप के पहले IGC सबके साथ सेटअप होगा, फिर CC के साथ इसके साथ इधर टैली क्लास में 6 के आप लोगों ने पूरा जगह स्टोर कर लिया हो, तो उसमें जो पेबल फिगर आएगा उतने अमाउंट जिस सबको पे करना है। बट क्वेश्चन आ रहे थे वो कैलकुलेट कैसे हो। तो पहला मंथ कौन सा हम लोग का? पहला मंथ है जनवरी। तो जनवरी में सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे B2B। B2B मतलब जिससे सर हम लोग रजिस्टर्ड कस्टमर का बिल हुआ है, पहले उसको सेलेक्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करके IFS में अपलोड करेंगे। हाउ टू अपलोड आई थिंक सबको पता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन मतलब डिजिटल टूल करके डायरेक्टली करना है हम लोग का, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पता है। यस, अब सेकंड पॉइंट, QRMP स्कीम का नाम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर व्हाट अबाउट द पेमेंट? तो जब मैं GST पेमेंट करने जाऊंगा तो पेमेंट का इक्वेशन बहुत सिंपल होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या चीज? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट मतलब सेल, इनपुट मतलब परचेज। इनपुट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? वेरी स्लो, कहाँ से आएगा? टू बी। पहले प्रायोरिटी किसको देना है? कम ऑन यार, 2B को आपको पता है कि 2A का 2B के अंदर क्या डिफरेंस है, उसका लोचा और एक लेवल का है, रहने दो वो, खाली इतना याद रखो 2A 2B है। तो थोड़ा वेट करो। अच्छा इधर तो देखो, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा तो QRMP, ठीक है। तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर व्हाट अबाउट द मंथली पेमेंट? तो कैलकुलेशन हो जाएगा, इनपुट आउटपुट सर्विस कर लेंगे। पेमेंट जब होगा ना, उसमें जो आउटपुट टैक्स होगा उसमें आपको B2B प्लस B2C माइनस ऑल क्रेडिट नोट्स। अब एक बार 4 बार बताएंगे तो पहले मुझे कंप्लीट तो करने दो। टैक्स पेमेंट की क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर क्या रहेगा? B2B प्लस B2C माइनस ऑल क्रेडिट नोट्स। ऑल क्रेडिट नोट्स मतलब रजिस्टर्ड पार्टी का भी क्रेडिट नोट, अनरजिस्टर्ड पार्टी का भी क्रेडिट नोट, ठीक है। ये इक्वेशन होता है पेमेंट का। मतलब IFS में खाली B2B जाएगा, टैक्स पेमेंट करने के टाइम पे B2B B2C दोनों आएगा। समझ रहे हो? संडे में से एक बच्चा परेशान हो गया, मतलब वो ऑलवेज परेशान रहता है। जब ये चीज उसको समझ में आया, बोले सर हम नहीं किया ऑफिस में, हम पहले IFS को करके छोड़ दिया। तो हमने बोला रेडी हो जाए इंटरेस्ट पे करने की, उस पोर्टल छोड़ेगा नहीं, इसलिए पोर्टल इतना नौटंकी किया। अब आपको पता है गलती किसी के भी हो, सजा किसको मिलेगा? अकाउंटेंट को मिलेगा। भाई बीमारी चाहे कुछ भी होता है तो डॉक्टर को सुनना पड़ता है, तो सिचुएशन यही रहता है। नहीं गांधी को कहना भूल गया वो, फॉरवर्ड तो पता नहीं था, तो बस आए तो छोड़ दिया। बाद उसको लगा मंथ पॉइंट पे जगह पेमेंट करना होगा। गाइस मंथ सेकंड मंथ लिखो, सेम सेकंड मंथ सेम रहेगा, फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ सेम रहेगा, पहला मंथ एंड सेकंड मंथ सेम रहेगा, ठीक है। हाँ तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। क्या करना है? वही IFS, वही पेमेंट। अभिषेक सॉरी छोटा वाला सिद्धार्थ, पेमेंट करने के टाइम पे क्या करेंगे? खाली B2B लेंगे, B2B प्लस B2C माइनस 2 मिनट वेट करो, दो मिनट ठीक है। अच्छा ऑल क्रेडिट नोट्स एंड ऑल दैट आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली अब तो लास्ट मंथ क्लाइमेक्स लिखो, क्वार्टर 3 लिखो, बोलो क्या है फिर? अरे पेमेंट करिए तो और है, 2 मिनट वेट करो, खत्म करके बुला लेते हैं। थोड़ा सा वेट करो आप लोग, मैं बुला लेता हूं। भाई IFS में कहाँ तुम्हारा B2C आ रहा है? पेमेंट में आ रहा है, हम कहाँ बोले? हाँ, अपना कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग और डेटा क्लाइंट का।
हम भी मजाक नहीं कर रहे भाई, ठीक है, हम तो नहीं दे रहे। तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा पेन, तुम्हारा दिमाग, डेटा क्लाइंट का, और डेटा के अंदर क्या आएगा, B2B भी आएगा, B2C भी आएगा। अरे B2B में तो ISO इनवॉइस अपलोड हो रहा है, और हम लोग तो टैक्स पेमेंट का बात कर रहे हैं। टैक्स पेमेंट का एक्विजिशन क्या होता है, आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में आएगा B2B का जो टैक्स लायबिलिटी वो भी आएगा, B2C का भी आएगा। B2C कहीं अपलोड करना नहीं है, खाली टैक्स लायबिलिटी लेना है। और 2B के जो तुम्हारा इनपुट आया वो लेना है, सेटअप करके देखो, देना है कि आपको पाना है। अगर देना है तो पे कर दो, नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करो। समझ रहे हो? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऐसे होता है, तुम अभी 24 साल का हो, जब तुम्हारा हैप्पी बर्थडे आएगा, इस साल का जितना सारा यादें होगा वो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा ना, तो ठीक है, हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो सामने वाले में चलेगा, ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन बोल दो, ठीक है भाई, मेरा पैसा यूटिलाइज नहीं किया तो मेरे ही रहना चाहिए ना, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एनीवे, लास्ट मंथ क्लाइमेक्स लिखो। आज इसमें आया कि रजिस्टर 1, रजिस्टर 1, ठीक है, रजिस्टर 1 में लिखो B2B, B2B, अब उसके अंदर एक ब्रैकेट दो, लिखो ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। B2B रजिस्टर 1 लिखे हो ना, रजिस्टर भी ब्रैकेट में नहीं, जिसका नॉर्मल है उसका फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा B2B, थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट जो भी था B2B। अब B2B के ब्रैकेट में आएगा मार्च मंथ ओनली, मार्च का B2B ओनली, ओनली मार्च का B2B, ओनली मार्च का B2B। कौन सा मंथ है? मार्च का। नेक्स्ट कॉमा B2C। अब इसमें कंफ्यूजन, B2C में लिख लो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तीनों मंथ का आएगा, कॉमा देके बोले B2C। अब B2C के अंदर जनवरी, फरवरी एंड मार्च तीनों ही आएगा। और आ रहा है वो बैठो की तरह बोल रहे, समझ रहे हो? ठीक है, वो आता है ना न्यूज स्टेट, ठीक है, कंफ्यूजन कौन सा लेवल का क्रिएट हुआ है, इसलिए बेटर है यार मंथली में रहो, खुश रहो। अब ये क्वार्टरली वाला चक्कर जिसे इजी लग रहा है, कंफ्यूजन का लोचा है पूरा, कहीं पे 3 मंथ का कैलकुलेशन, कहीं पे 1 मंथ का कैलकुलेशन, शुरू में लगा हटाओ सर, हो रहा है, हो ही नहीं जाएगा। सही बात है, लोग से गलती हो रही है यार, क्योंकि पहले बात तो इसके ऊपर तो कोई वीडियो तो गवर्नमेंट ने अपलोड नहीं किया कि मोदी जी आके वीडियो अपलोड करे मित्रों बोल के ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और फील्ड वाले स्पीकर मैडम को अगर करेगा, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे मैडम मत करिए, आपसे जैसे बोरिंग स्पीकर आज तक हम लोग नहीं देखे, मतलब बैठे बैठे लोग सो जाता है, रीडिंग पढ़ते एकदम पूरा, और अगर चेक आएंगे तो अपना स्वैग है, जिस तरीके से और बढ़ा देगा तो हम लोग कर लेते। अच्छा गाइस, समझ में आया वाला? B2C में कौन सा आएगा? Jan to March। अच्छा, पेमेंट में लिख लो सेम, पेमेंट में लिख लो सेम, पेमेंट में कोई चेंज नहीं है, मंथली पेमेंट ना, B2B B2C और क्रेडिट वाइज का भी होगा मार्च को। हाँ अरे लिख लो, वेरी गुड पॉइंट क्वेश्चन। अरे लिख लो, पेमेंट में लिख लो B2B, पेमेंट में क्या करना है साबुद्दीन, B2B प्लस B2C, क्या लिख देंगे? B2B B2C का अमाउंट लिखेंगे, कौन सा वाला? टैक्स अमाउंट। तो लिख लो B2B ब्रैकेट लिख लो मार्च, और B2C के ब्रैकेट लिख लो मार्च। पेमेंट हाँ, तो ब्रैकेट लिख लो मार्च मंथ का ओनली। हाँ, पेमेंट में मार्च का आएगा, रिटर्न में क्यों? हाँ, B2C भी मार्च का आएगा। पेमेंट के टाइम पे GST और तो तीनों मंथ का आएगा। वाह, सही है, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, हम पता ही नहीं था जनवरी का शुरू में आता है। थैंक यू। ओके, ठीक है, कंफ्यूजन कैसा लगा? हाँ, ऑल दी सुनो, मार्च मंथ से कंफ्यूजन समझ में आया? मार्च में क्या हो रहा है, रजिस्टर और अपलोड हो रहा है, उसमें B2B जो है वो मार्च का जाएगा, B2C कहाँ का जाएगा? पूरा 3 मंथ का जाएगा। ठीक है, अब जब पेमेंट का बारी आ रहा है तो B2B भी मार्च का रहेगा, B2C भी मार्च का रहेगा, उसमें 2 मंथ का मत करना, ओनली मार्च, तो डबल टैक्स हो जाएगा। ये इंडिया में, इसको इंडिया में बोला जाता है। हाँ, कौन सा एक सेकंड बोलो, एक सेकंड, हम लोग का 2 काम कर रहे हैं, पता हो रहा है ना?
पेमेंट और रिटर्न, पेमेंट और रिटर्न, पेमेंट और रिटर्न। तो मार्च मंथ पे जो रिटर्न जाएगा वो है जीएसटी 1। तो जीएसटी 1 में क्या जाएगा दोस्तों? जीएसटी 1 में जाएगा B2B ओनली मार्च का। अच्छा, ये क्वार्टर का थर्ड का होगा। आप लोग अगर अक्टूबर में रहोगे तो बोलोगे ओनली मार्च का, तो उसी क्वार्टर का होगा ना, मतलब क्वार्टर का लास्ट मंथ का। और B2C जो होगा वो तीनों मंथ का रहेगा। डन कितने जी? आप पेमेंट का बात आ रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स जो लेना है B2B B2C दोनों लेना है। B2B लेना है खाली मार्च मंथ का, B2C भी लेना है खाली मार्च मंथ का, जब पेमेंट का एक्विजिशन बनाओ। हाँ, तो बहुत ये स्कीम जब आया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि वी आर सिंप्लीफाइड द रिटर्न। ये होता है डेफिनेशन ऑफ सिंप्लीफाइड। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? आई डोंट नो। हाँ, तो गलती करेगा तो डूबेगा। तो गाइस, ये चीज आप लोग रंग खेलने के बाद अच्छे से होली सेलिब्रेट करो, ठीक है? उसके बाद बोलने दो भाई, तुम नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, तुम कलर से सेलिब्रेट करो। कलरफुल लाइफ बनाने के बाद ये अपने आप को कन्विंस जरूर कर लीजिए। ये हर एक क्वार्टर का लोचा है। अब अप्रैल से फिर से स्टार्ट होगा, तो 1 पे क्या जाएगा और ISF में क्या जाएगा, ये चीज अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग का यहाँ पे पैकअप हो रहा है QR MP वाला। टैक्स वन कैसे करना है मैडम, वो मंथली वाला में दिखा देंगे, रूल, ठीक है? क्या है जो टैक्स पे करना भूल गया, एक्स्ट्रा पे कर दिया तो कैसे पड़ा रहेगा? कैश लिया तो पड़ा रहेगा भाई, यूटिलाइज हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चलो भाई, मिलते हैं आफ्टर द होली। आई एम वेरी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम दोनों का दे देंगे बेटा आज।